ध्यान रखिएगा, जो हम सट्टे वट्टे लगाते घूमते हैं ना, कलयुग को निमंत्रण देते हैं, इसीलिए मति खराब होती है और फिर छोटे छोटे चीज़ों पर हम एक दूसरे के प्राण लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। मेरे पूज्य दादा गुरुदेव, पर दादा गुरुदेव, पूज्य दीदी माँ, सब इन क्षेत्रों में, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, इन क्षेत्रों में बहुत आए हैं। और मैंने बताया भी कि महोबा से आगे चले जाओ, लवकुश नगर और ये आपका सिजई, यहाँ हमारा बहुत बड़ा कार्य का क्षेत्र भी है। पूज्य गुरुदेव की तो कर्म भूमि ही सिजई रही। सन 1967 में जब धन नहीं हुआ करता था, वस्तुओं का इतना अभाव था, यातायात के संसाधन नहीं थे, और राजस्थान के अंदर जब गाय भूखी प्यासी मर रही थी, तो सोचो बीकानेर से मालगाड़ियां पहले कहीं कहीं पर भी खड़ी कर दी जाती थी, 10-10, 15-15 दिन तक खड़ी रहती थी। उन मालगाड़ियों में गऊओं को ढोके लेके आए थे। और यहाँ सिजई, उस समय तो कोई मार्ग भी नहीं थे, कच्चे भी, लेकिन उन वो रेलगाड़ी कहीं खड़ी हो जाती, दूर दूर से गायों को पानी पिलाते ला करके, और अल्प मूल्य में ज्यादा जमीन मिल जाए, इसलिए सस्ती जमीन के चक्कर में वहां इतनी दूर बस गए ताकि बड़ी जमीन मिल जाएगी तो बड़ी संख्या में गऊओं की सेवा हो जाएगी। हम लोगों को तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, प्रयत्न नहीं करना पड़ता, लेकिन हमारे गुरुदेव ने, दीदी माँ ने तो इतना संघर्ष किया है कि अनंत जन्म भी ले ले तो उनके चरण के नख की रज का भी हम बराबरी नहीं कर सकते, उनके चरण की रज का भी। बंधु, आज तो हम माइक पर बैठे हैं, आपको सनातन की बात करेंगे, हिंदुओं की बात करेंगे, क्योंकि शासन अनुकूल है, परिस्थिति अनुकूल है। लेकिन उन समय जब इस देश में हिंदू कहना भी सांप्रदायिक होता था, पूज्य दीदी माँ जी के कितने प्रदेश थे, प्रांत थे जिनमें प्रवेश करने पर प्रतिबंध था। उसके बाद भी भारत के कोने कोने में कि वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। मरे हुए मुर्दे में प्राण फूंकने का काम परम पूज्य दीदी माँ जी ने किया, और हम वो गौरवशाली पीढ़ी हैं। हमारी 72-73 पीढ़ी राम जन्मभूमि के मुक्ति के लिए बलिदान जिन्होंने कर दिया, पर हम भाग्यशाली पीढ़ी हैं कि जिन गुरुओं ने उस राम मंदिर के लिए आंदोलन में भी पुरुषार्थ किया, और हम उस मंदिर में प्रभु राम को प्रतिष्ठित होते हुए भी दर्शन कर पाए, हम वो भाग्यशाली पीढ़ी हैं। ये राम जन्मभूमि हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं हो गई, 550 वर्षों का लगातार संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर प्राप्त हुई। पर विचार करो, भारत के देश में, जो देश राम का है, उसकी जन्मभूमि को पाने के लिए कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा, कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि हिंदू ही हिंदू का विरोधी है। राम तो किसी एक के नहीं है ना, राम तो सबके हैं, पर राम मंदिर के लिए भी जो दूसरा गुट है वो भी तो हिंदू ही है, लेकिन हिंदू हिंदू का विरोध करता है। देखो जरा, और ये कोई मंदिर का विरोध नहीं था। भारत के अंदर छोटे से छोटे गांव में भी चले जाओगे तो आपको राम का मंदिर मिल जाएगा, मंदिर की बात नहीं थी। पर जन्मभूमि तो एक ही होती है ना। आप देश दुनिया में कहीं भी चले जाओगे आपको भारतीय मिल जाएंगे, किसी भी देश में चले जाओ आप भारतीय मिल जाएंगे। वो विदेश जाने के बाद भी अपनी पैतृक भूमि को नहीं बेचते, साल 2 साल 5 साल में कभी तो अपनी भूमि को प्रणाम करने के लिए आते हैं। सोचो, वो साधारण मनुष्य हैं, तब भी वो अपनी जन्मभूमि पैतृक भूमि को नहीं बेचते। तो हम सबके बाप दादा तो प्रभु राम हैं, तो उनकी जन्मभूमि हमारे लिए साधारण स्थान कैसे हो सकती है? ये मंदिर का विवाद था ही नहीं, ये तो जन्मभूमि की बात थी। और वैसे भी वर्षों वर्षों से हम दीपावली की छुट्टी मनाते आ रहे हैं, मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं? और दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 वर्ष के बाद प्रभु वनवास काट करके जनक जननी सीता मैया के साथ, लखन लाल के साथ अयोध्या आए थे। उनके आने की खुशी में दीपावली मनाते हैं। तो छुट्टियां तो वर्षों से पा रहे हैं, पर राम जी की अयोध्या राम जी की है कि नहीं है, उसके लिए बताओ कोर्ट में कितने समय तक केस चलता रहा। और दूसरी बात, इससे भी परे आप मुझे एक बात बताओ,
दूसरे लोग भी कहते हैं हमारा देश है, हमारा देश है, हमारा देश है। तो भैया जब आपका भी देश है ये, तो ये बताओ कि जो बाबर आया था, बाबर तो अफगान देश से आया था, तो एक विधर्मी से भारत में रहने वालों का संबंध क्या है? तो वो अयोध्या बाबर की कैसे हो सकती है? वो तो अफगान से आया था ना। आपने भी तो इतिहास में यही पढ़ा। तो अफगान से आए हुए व्यक्ति की अयोध्या कैसे हो सकती है? राम मंदिर को ढा करके वहां पर मकबरा बना दिया गया, और बाद में क्या कर दिया कि भाई मस्जिद तोड़ दी, मस्जिद तोड़ दी। तो भारत में तो इतनी सारी मस्जिदें, कौन सी मस्जिद तोड़ दी? ना ये मंदिर का विषय था, ना ये मस्जिद का विषय था, ये राम जन्मभूमि का विषय था। और राम जन्मभूमि यानी कि अयोध्या तो अवधपति नाथ की है, उसमें संशय कैसा था? हमें तो इस बात का बहुत गौरव लगता है कि जिनके चरणों में सन्यास की दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला, चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला, उन चरणों ने राम लला अपने भव्यता के साथ अपने घर में, अपने मंदिर में बैठे। उसके लिए गांव-गांव, शहर-शहर की धूल को माथे से लगा करके सारे सनातनी हिंदुओं को जगाने का कार्य परम पूज्य दीदी माँ जी ने किया था। आज भी पहले चूंकि प्रचार के साधन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं थी, प्रिंट मीडिया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, ले दे करके वो एक डीडी नेशनल आता था चैनल, वो भी एंटीना घुमाते रहते थे, कभी पकड़ता था, कभी छोड़ देता था। उस समय काम करना कितना मुश्किल था, ना फ्लैक्स थे, ना प्रचार के साधन थे। उसके बाद भी जब कैमरे नहीं हुआ करते थे, अभी तो प्रत्येक व्यक्ति फोटोग्राफर है, उस समय तो कैमरे भी नहीं हुआ करते थे, बहुत इक्का दुक्का किसी के पास मिलता था, तो कोई सभाओं की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी, कोई बहुत फोटो नहीं खींच पाते थे। तो एक वोट क्लब की रैली हुई थी दिल्ली में, उसकी किसी ने क्लिपिंग डाल दी यूट्यूब पर। वोट क्लब, आप वोट क्लब की रैली और दीदी माँ का नाम डालेंगे, वोट क्लब रैली साध्वी रितंबरा, तो आप देखेंगे जिसमें दीदी माँ जब संबोधन कर रहे हैं कि वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, तो दसियों लाख व्यक्ति उनके साथ में वो जय जय घोष कर रहा है। वो वीडियो किसी ने डाला, तो आप देखो, उसको देख करके होश उड़ जाते हैं कि उस समय पर इतनी जागृति, जब प्रचार का कोई साधन नहीं, कोई तंत्र नहीं। तो ये हम सबके जो हमें प्रसाद मिल रहा है ना, ये उन सबके तप का है। हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। आज जो सुरक्षित वातावरण में बैठे हैं, शांति के वातावरण में बैठे हैं, ये सब हमारे गुरुजनों का ही प्रताप है।